हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम चर्चा करेंगे लोगन मूवी के बारे में, जो कि है एक्समैन सीरीज़ की 10th मूवी और ह्यू जैकमैन की प्रोबेबली लास्ट मूवी। अगर आप नहीं जानते कि ह्यू जैकमैन कौन है तो गो बैक टू योर प्लानेट एज सून एज पॉसिबल। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साल दिखाते हैं 2029 का। लोगन फाइनली 200 साल बाद बूढ़ा हो चुका है। अब इसकी घाव भरने की शक्ति भी पहले की तरह नहीं रही। ये टेक्सास शहर में टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। इसने सपना चौधरी की कसम खाई थी कि ये कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर कुछ लुटेरों ने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। इसने फिर सबकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। एक दिन ये अपने पैसेंजर्स को ग्रेवयार्ड लेकर आता है। वहाँ इसे एक औरत मिलती है जो स्पेनिश में चिल्ला रही थी। लोगन की मोटी बुद्धि में एक शब्द भी नहीं घुसा। अगले दिन इससे डोनाल्ड पियर्स नाम का एक आदमी मिलता है। ये अनजान शख्स लोगन के बारे में सब कुछ जानता था। वो कौन सी कंपनी का कच्छा पहनता है ये भी। डोनाल्ड ने एक सरफिरी औरत और बच्ची के बारे में लोगन से पूछा। जवाब में लोगन ने ऐसी किसी भी औरत और बच्ची को जानने से इनकार कर दिया। पिछले 25 सालों से कोई भी म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ था। अब सिर्फ गिने चुने म्यूटेंट बचे थे, जैसे कि लोगन, कैलिबैन और चार्ल्स जेवियर। ये लोग शहर से दूर एक खुफिया जगह में रहते थे ताकि चार्ल्स जेवियर को इंसानों से बचाया जा सके। नहीं, ताकि इंसानों को चार्ल्स जेवियर से बचाया जा सके। ये सुनकर आप जजमेंटल मत हो जाना, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ना चाहते हुए भी तबाही ला सकता था। उसे एक बीमारी है जिसे डायमेंशिया कहा जाता है। बेसिकली एक दिमाग से रिलेटेड बीमारी है और इसे समझने में हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें चचा को पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपनी जगह फ्रीज हो जाते हैं। इस केओस को रोकने के लिए चचा को भैंस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। चार्ल्स बार बार किसी बच्ची का जिक्र कर रहा था। लोगन ने बुढ़ऊ की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। यहाँ चार्ल्स की देखभाल करने के लिए कैलिबान रहता है और लोगन टैक्सी चलाकर इन दोनों का पेट पाल रहा था। कैलिबान के पास भी अद्भुत शक्तियाँ थी जिनकी मदद से वो किसी भी म्यूटेंट को ट्रेस कर सकता था। ये तो बात हो गई इसकी ताकत की। अगर इसकी कमजोरी की बात की जाए तो ये बेचारा धूप में नहीं जा सकता। तभी ये जब भी धूप में निकलता है तो पूरा बुरखा टाइप पहन के निकलता है। खैर, लोगन फिर उसी औरत से मिलता है जिससे वो ग्रेवयार्ड में मिला था। वो चाहती थी कि लोगन उसे और उसकी बेटी को बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा ले जाए। अबे तुम्हारे बाप का नौकर है क्या। खैर, इसके लिए वो लोगन को देने के लिए तैयार थी, $20,000। उसने बताया कि यहाँ हमारी जान को खतरा है। थोड़े नखरे करने के बाद लोगन उसकी बात मान गया, लेकिन शायद उसको दोबारा आने में काफ़ी देर हो गई। वे लोग गैब्रिएला को मार चुके थे। लोगन वापस अड्डे पर जाता है। उसका पीछा करते हुए डोनाल्ड भी वहाँ पर आ पहुँचा। पहले तो उसने चार्ल्स के बारे में पूछा, लेकिन लोगन इसी बात पर अड़ा रहा कि चार्ल्स को मरे हुए 1 साल हो चुका है। फिर डोनाल्ड बच्ची के बारे में पूछने लगा। लोगन हैरानी से बोला, मैं किसी बच्ची के बारे में नहीं जानता। तभी एक जोरदार हमला हुआ और डोनाल्ड मुंह के बल गिर पड़ा। चार्ल्स जेवियर ने आकर लौरा के बारे में बताया। हाँ, सही सुना, लौरा, यही नाम है लड़की का। ये लड़की भी एक म्यूटेंट है जिसे लोगन के डीएनए से बनाया गया है। इसकी पावर्स भी सेम है, बस हाइट थोड़ी कम रह गई। खैर, इस बार डोनाल्ड पूरी फौज के साथ आया है। उसने कैलिबान को बंदी बना लिया। अब इतना बुर्का पहनेगा तो लोग बंदी बनाएंगे, बंदा थोड़ी बनाएंगे। खैर, अब वो लड़की के लिए आ रहा था। लोगन ने पहले इतनी सारी गाड़ियाँ देखी तो उसे लगा कि इलेक्शन रैली निकल रही है। फिर उसने अपने आसपास ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि भला बंजर में कौन सी इलेक्शन रैली निकलती है भाई। उसने फटाफट अपना सामान पैक किया और चार्ल्स को उठाकर कार में पटक दिया। भागने की कोशिश नाकाम रही और गुस्सा भी काम नहीं आया। अब कंट्रोल डोनाल्ड के हाथ में था। उसने लड़की को लाने के लिए अपने कुछ आदमी भेजे। वे लोग गए थे फुल बॉडी, लेकिन बाहर सिर्फ उनकी मुंडी आई। जब लौरा ने सबका लौरा लगाना शुरू किया तो लोगन दंग रह गया। ही इज बी लाइक, ई तो पापा की परी निकली ससुरी। लौरा ने बंजर में तबाही मचा दी। एक एक बंदे को नारी शक्ति दिखा दी। लोगन अपनी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब रहा, लेकिन अभी भी उसका पीछा हो रहा था। सामने से ट्रेन आ रही थी जिसकी वजह से वे लोग वहाँ से भागने में कामयाब रहे। जैसा कि आप लोग जानते हो, कैलिबान म्यूटेंट्स को ट्रैक कर सकता था, इसलिए डोनाल्ड ने उसे टॉर्चर किया ताकि वो उससे लोगन की लोकेशन निकलवा सके।
दूसरी तरफ चार्ल्स और लोगन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जो स्वर्गीय श्रीमती गैब्रिएला जी ने बनाई थी। वो एक रिसर्च सेंटर में काम करती थी जहाँ पर रिसर्च के नाम पर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे थे। वहाँ पर ऐसे बच्चों को बनाया जाता था जिनके अंदर एक म्यूटेंट का डीएनए होता था। उन बच्चों के रूप में वेपन्स को तैयार किया जा रहा था। गैब्रिएला ये सब जान चुकी थी, इसलिए उसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। अभी वीडियो पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही बैटरी ख़त्म हो गई। और करो आईफोन यूज़। इस बात से ये तो साफ हो गया कि लोरा लोगन की लड़की है। ओहो, तभी इन दोनों का नाम एल से शुरू होता है। खैर, लोरा जी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने वाली थी, एक चिप्स के पैकेट और भद्दे से चश्मों के लिए, लेकिन लोगन ने उसे रोक लिया। पर नोट करने वाली बात यह है कि पैसे तो लोगन ने भी नहीं दिए। फ़ोन चार्ज करने के बाद उसने फिर से वीडियो देखनी शुरू कर दी। गैब्रिएला ने आगे बताया कि इन बच्चों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट चलाया जिसमें एक ऐसे म्यूटेंट को बनाया जाएगा जिसके अंदर ना तो आत्मा होगी और ना ही दिमाग। और वे लोग शायद इस प्रोजेक्ट में कामयाब भी हो गए थे, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को कोमा में भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने बताया कि मैं और मेरे जैसी नर्सिस ने कुछ बच्चों को बचा लिया। आखिर में गैब्रिएला जी ने एक ही बात कही जो लोगन के दिल पर लग गई। उसने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है, पर मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और हो सकता है तुम इससे प्यार ना करो, पर ये तुम्हारी ही बेटी है, इसलिए तुम्हें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी होगी। लोगन, इतनी मारकाट करने के बाद इनकी हालत ख़राब हो गई थी। इन्हें नए कपड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए एक पास के होटल में जाते हैं। लोगन ड्राइवर को कार पार्क करने के लिए कहता है। कार की हालत बिल्कुल छेदी सिंह जैसी थी, जिसे देखकर ड्राइवर भी कंफ्यूज हो गया कि कार को पार्किंग में पार्क करना है या फिर कूड़ेदान। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डोनाल्ड उनकी लोकेशन ट्रैक करा लेता है। लोगन को नई कार की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपनी प्यारी लेमोजीन को बेचकर एक नई खटारा ले लेता है। कार के टायर चेंज होने में 1 घंटा लगने वाला था, इसलिए उसने सोचा इतने 2-4 पैक ही मार लेता हूँ। पीते पीते उसने कॉमिक में उसी जगह के बारे में पढ़ा जिस जगह गैब्रिएला ने लोरा को ले जाने के लिए कहा था। दरअसल ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ये तो सिर्फ कॉमिक में मेंशन है। लोगन का दिमाग खराब हो गया। वो अपना एक पैक बीच में ही छोड़कर फटाफट होटल पहुंचता है। होटल के बाहर कुछ हथियारबंद लोग थे। लोगन समझ गया कि डोनाल्ड अपनी फौज को लेकर यहाँ पर आ पहुँचा है। वो जैसे ही आगे बढ़ा सब कुछ फ्रीज हो गया। लोगन पीछे तक का जोर लगाकर आगे बढ़ा। बड़ी मुश्किल से उसने लिफ्ट स्टार्ट की। उसके रूम के बाहर एक हथियारबंद आदमी खड़ा था। लोगन ने डोनाल्ड के सभी आदमियों को नर्कलोक भेज दिया और फिर लोरा की मदद से चार्ल्स को भैंस वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो शांत हो गया। ये अगेन अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से भागते हैं। हाईवे पर कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत थी। चार्ल्स के कहने पर लोगन उनकी मदद करने के लिए गया। उनके घोड़े हाईवे पर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन चार्ल्स ने अपने ब्रेन से उन घोड़ों को शांत कर दिया। ये काफ़ी अच्छे लोग थे जो यहीं पास में रहते थे। इन्होंने लोगन को डिनर के लिए इनवाइट किया। चार्ल्स के दबाव में उसे हाँ कहना पड़ा। लोगन ने चार्ल्स को अपना फादर बताया और लोरा को अपनी बेटी। डिनर टेबल पर लोरा हफ्सियों की तरह खा रही थी। इस क्रिश्चियन फैमिली का लड़का ये सब नोटिस कर रहा था। इस फैमिली का किसी दबंग आदमी से इशू चल रहा था पानी की सप्लाई को लेकर। सप्लाई को चालू करने के लिए लोगन इस आदमी के साथ जाता है। यहाँ पर वो दबंग आदमी आ गया जिसकी हमने बात की थी। लोगन ने 1 मिनट में इसकी दबंगाई इसके पिछवाड़े में घुसेड़ दी। इसके बाद चार्ल्स को दिखाते हैं जो लोगन के सामने अपने दिल की बातें कह रहा था। चार्ल्स के लिए ये उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। आज उसने इतने वक्त बाद एक परिवार के होने का एहसास किया। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी उस पर हमला हो गया। ये मूवी का WTF मोमेंट है। लेकिन इससे पहले आपको कोई गलतफहमी हो जाए, मैं आपको बता दूं कि ये नकली लोगन कंपनी का वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ना तो दिमाग है और ना ही आत्मा। लोरा ने उस पर हमला किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस नकली लोगन ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। जैसे ही लोगन ने इसे देखा वो हक्का बक्का रह गया। ही इज़ बी लाइक, भ्राता श्री आप कब पैदा हुए?
अपनी बेटी को बचाने से पहले वो चार्ल्स के पास गया। दूसरी तरफ वेपन नंबर 24 ने तबाही मचा दी। वो आपे से बाहर हो चुका था। डॉक्टर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी और लोगन की लड़ाई बहुत भयंकर हुई। ब्लैक मैन की वजह से लोगन बच गया। उसने लोरा को लिया और वहाँ से 9-2-11 हो गया। चार्ल्स को दफनाना लोगन के लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। इनका सफ़र अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इन्हें अभी भी 2 दिन की ड्राइव करके नॉर्थ डकोटा पहुंचना था, जहां लोरा के दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन लोगन को इस स्टोरी पर विश्वास नहीं था। इसी बात पर इन दोनों के बीच बहुत बहस हुई। लेकिन बच्चों के आगे भला किसकी चलती है, तो लोगन फ्रस्ट्रेट होकर ही सही पर वहां जाने के लिए मान गया। लोगन बहुत थक चुका था, इसलिए लोरा ने ही आगे का सफ़र तय किया। 2 दिन की लंबी ड्राइव करने के बाद फाइनली ये नॉर्थ डकोटा पहुंच गए। लोरा के दोस्तों ने लोगन को ऊपर खींचा। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए 1-2 दिन तो लोगन का ट्रीटमेंट ही चला। इन्हीं म्यूटेंट बच्चों में से एक ने उसे ग्रीन सीरम दिया। इस सीरम को थोड़ी मात्रा में लेने से ये म्यूटेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, लेकिन एक बार में सारी लेने से ये उन्हें मार भी सकती थी। लोगन अपने पास एक गोली रखता था जो एडामेंट धातु की बनी हुई थी। उसने कई बार उस गोली से खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब शायद उसे लोरा के रूप में एक पर्पस मिल गया है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। लोगन ने लोरा के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। वैसे भी मैं जिसकी परवाह करता हूँ उसके साथ बुरा ही होता है। अगले दिन वे सभी बच्चे जंगल की तरफ बढ़ गए, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका पीछा करते हुए वे बुरे लोग यहाँ भी आ पहुँचे थे। लोगन जंगल में भागते हुए कुत्तों की तरह हाँफने लगता है। तभी उसने वो पूरा का पूरा सीरम ले लिया। उसके बाद जो उसका स्टेमिना बढ़ा, वाइग्रा फेल कर दिया इस सीरम ने। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पकड़ लिया गया था सिवाय लोरा के। सिचुएशन इस टाइम लोगन के पक्ष में नहीं थी। ओवरडोज की वजह से दवाई ने अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर की थोड़ी बकवास सुनने के बाद लोगन ने उसे नर्कलोक भेज दिया। एक बार को सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन तभी एंट्री हुई वेपन नंबर 24 अपग्रेडेड वर्जन की। एक घमासान लड़ाई हुई जिसमें लोगन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। आखिर में एडामेंट की गोली का इस्तेमाल करके लोरा ने वेपन 24 को तो मार दिया, लेकिन अपने डैडी को बचाने में वो नाकामयाब रही। लोगन अब आखिरी सांसें ले रहा था। उसने दुनिया छोड़ने से पहले अपनी बेटी को एक सलाह दी कि वो कभी मत बनना जो उन्होंने तुम्हें बनाया है। लोरा ने पहली बार लोगन को डैडी बोला, लेकिन वो ये सुनने के लिए अब जिंदा नहीं बचा था। फाइनली 200-250 साल बाद लोगन की इस खून से भरी जिंदगी का अंत हो गया। यार रोना आ जाता है इस मोमेंट पे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।